नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी से 15 फरवरी से 18 मार्च के बीच, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खास करके सोशल साइंस में, उसके लिए हम लोग एक सीरीज़ चलाए हैं चैप्टर वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हम लोगों ने कर चुका है, और आज हम लोग चैप्टर थर्ड करने वाले हैं जो है वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज पीपल यूज टू बिल्ड गुल और कुल फॉर इरिगेशन? तो ये गुल और कुल किस क्षेत्र के लिए है? तो इसमें आपको पता होगा कि जो गुल और कुल है ये एक इरिगेशन का मेथड है, और ये मेनली आपका जो माउंटेनस एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें ऑप्शन आपके पास है, एक पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस। तो इसमें से गुल और कुल बनाया कहाँ जाता है? दोनों तो पर्वतीय क्षेत्र में है, हिमालय। तो इसमें जो आपका गुल और कुल बनाया जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वेस्टर्न हिमालयस में ये गुल और कुल जो टेक्नोलॉजी है ये इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, वेस्टर्न हिमालयस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड है? सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नांगल डैम, अरिहंत और टिहरी। तो जो नर्मदा बचाओ, आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी जो गुजरात से होकर गुजरती है, तो इसी पे एक डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम। ओके, इसको लेके काफ़ी विवाद भी हुआ था कि वहाँ के जो किसान थे उनकी ज़मीनों को जबरन लिया गया था ये इस प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ के किसान ज़मीन अपना देना नहीं चाहते थे, और उसी से रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन द ओशंस? यानी जितना भी पूरे विश्व में जल पाया जाता है उसका टोटल वॉल्यूम का कितना प्रतिशत महासागरों में है? ऑप्शन है 97.1, 94.5, 96.5 या 95.9। तो अगर टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की दृष्टि से देखें, यानी आयतन की दृष्टि से देखें, तो इसमें आपका 96.5% जो है वो आपका ओशंस में है। ठीक है, विश्व के जल का कुल आयतन का 96.5%। देन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है? अब जो 96.5 जो परसेंटेज था वो टोटल आयतन का ओशंस में था। अब उसमें पूछ रहा है कि अलवणीय, लवणीय तो हो गया था 96.5, तो अब जो बचा वो क्या बचा? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 2.5, 90, अगर हम 96.5 और 2.5 को हम करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग 99.9 के आ जाता है। ठीक, तो अलवणीय जल जो है वो है आपका 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? जो ड्रिप इरिगेशन है बम्बू से, बांस से जो बनाया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम प्रिवेलेंट? तो ये जो बांस का उपयोग करके सिंचाई की जाती है ये कहाँ किया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मेघालय में होता है।
बम्बू से ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट? इसमें से किस पे नहीं है? महानदी, सतलज, नर्मदा या यमुना? तो जो यमुना नदी है इस पे कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। नर्मदा में है सरदार सरोवर डैम, सतलज नदी में भी है भाखड़ा नांगल डैम, महानदी में भी है हीराकुंड डैम। तो ये यमुना नदी में ऐसी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो मल्टीपर्पज हो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? यहाँ है सरफेस रन ऑफ, रेन, ग्राउंड वाटर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें अगर आप देखेंगे फ्रेश वाटर क्या पूछ रहा है, ताज़ा पानी का, तो जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर है, ग्राउंड के नीचे, वो है फ्रेश वाटर। रेन ये फ्रेश वाटर नहीं है, भूतल का अपवाह यानी रन ऑफ सर्विस से भी नहीं है। तो ग्राउंड वाटर जो है ये फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है। ओके। नेक्स्ट है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान? चंबल, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन और इंदिरा गांधी नहर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ इंदिरा गांधी नहर। ओके। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर, यानी जो राजस्थान है डेजर्ट वाला, और उसमें भी वेस्टर्न राजस्थान, उसमें ये इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट चलाया गया है ये काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ के लोगों को जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन फ्लड कंट्रोल? यानी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था? तो ऑप्शन डी, जो कोसी है, कोसी पे जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसको बाढ़ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये चूँकि ये कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है और इसमें बरसात के दिनों में ये नदी में बाढ़ बहुत विशाल आता है और नदी अपने मार्ग बदलने के लिए, यानी अपना जो कोर्स होता है, रास्ता जो होता है, उस रास्ता को बदलने के लिए प्रसिद्ध है नदी। ठीक है, तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? बढ़ती जनसंख्या का, नगरीकरण और औद्योगिकरण का, कृषि आधुनिकीकरण का, ऑल ऑफ द अबव। तो अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब जहाँ प्रदूषण का प्रभाव या नदी का प्रभाव पूछे तो भारत की नदियों पर जो अत्यधिक दुष्प्रभाव, तो पॉपुलेशन बढ़ा है, इसका भी पड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, नगरीकरण और अर्बनाइजेशन जो हुआ इसका भी प्रभाव पड़ा है, और जो कृषि मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कृषि में जो आधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इन सभी का प्रभाव भारत की नदियों पर पड़ा है। तो ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बढ़ती जनसंख्या का भी प्रभाव, नगरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि का आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है भारत के नदियों पर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? हु हैज सेड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि जो बांध है वो आधुनिक भारत का मंदिर है, क्योंकि डैम्स से ही किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है और उन जल का सिंचाई करके किसान अपने फसल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस नदी पर? तो नागार्जुन सागर जो डैम है वो है आपका कृष्णा नदी पर। ओके, कृष्णा इज द राइट आंसर। अब कुछ और डैम्स पूछा जाता है, जैसे कि महानदी पर कौन सा डैम है उड़ीसा में, तो वो पूछा जाएगा। फिर सतलज नदी पे कौन सा डैम है वो पूछा जाएगा। कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है वो पूछा जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिसको पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। नेम द स्टेट वेयर इट इज मैंडेटरी टू बिल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सरफेस इन एवरी हाउस, हर घर में। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप घर बनाते हैं
तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपने क्या किया है ये आपको दिखाना पड़ेगा, और बिना वो परमिशन का आप घर नहीं बना सकते। अगर अगर आपने जल को कंजर्वेशन करने के लिए, जल संरक्षित करने के लिए आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्लान नहीं किया तो आप घर नहीं बना सकते। ऐसा रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, सॉरी किस राज्य में? विच स्टेट रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो हम लोग जानते हैं कौन सा है, मेघालय। और मेघालय में दो प्लेस है, कौन सा? एक है मौसिनराम और एक है चेरापूंजी। ठीक है, ये दो प्लेस है मेघालय में जहाँ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू विच एरियाज? इससे रिलेटेड पहले भी हमने सवाल देखा था कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है इससे जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो वेस्टर्न राजस्थान को हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और उससे ज़्यादा लाभ उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। तो इट प्रोवाइड्स अबाउट 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। तो लगभग ये जो 25%, 22% है ये हाइड्रो पावर से प्राप्त होता है। ओके, हाइड्रो पावर दैट मीन्स कि जो नदी है उस पर डैम बनाया जाता है और डैम से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ये लगभग इसका टोटल कंट्रीब्यूशन में 22% है। जल किस प्रकार का संसाधन है? व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज वाटर? नॉन रिन्यूएबल, आर्टिफिशियल, टर्मिनेशन, रिन्यूएबल। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है। सन पूछ लेगा, कोल पूछ लेगा, पेट्रोलियम पूछ लेगा, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेगा रिसोर्स से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है? इन राजस्थान इट इज कॉल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टाँका, गुल, कुल, बॉक्स। तो स्टिच, गुल, अब यहाँ देखिए सॉरी ये ट्रांसलेट में गलती हो गया है, ये कुल को टोटल ट्रांसलेट हो गया है, जबकि यहाँ स्पेलिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए KUL। ठीक है, तो कुल यानी राजस्थान में, सॉरी कुल नहीं, टाँका, राजस्थान में टाँका जो टंकी बनाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है राजस्थान में। ये कुल का स्पेलिंग सॉरी गलत था, राजस्थान में कुल नहीं होता, ये गुल और कुल ये वेस्टर्न हिमालयाज में होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो टाँका छत वर्षा जल संग्रहण कहाँ होता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? तो फ्रेश वाटर का कौन सा स्रोत है? अब यहाँ पूछ रहा है अलवणीय जल का स्रोत है, अलवणीय, लवणीय नहीं पूछ रहा, अलवणीय यानी फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल पूछ रहा है। तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, प्रिसिपिटेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ग्राउंड वाटर है ये भी फ्रेश वाटर है। ठीक है, जो सॉरी अलवणीय जल है, इसमें लवण नहीं पाया जाता। सरफेस वाटर ये भी अलवणीय है। प्रिसिपिटेशन जो वर्षा होता है ये भी अलवणीय है। लवणीय अगर यहाँ ओशंस का समुद्री जल रहता तो वो हो जाता लवणीय। तो ऑल ऑफ द एबव यानी भौम जल, सतही जल और वर्षण ये सभी क्या है? अलवणीय जल है, जबकि महासागरीय जल या समुद्री जल वो लवणीय जल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जल दुर्लभता का कारण है? द रीजन्स फॉर वाटर स्कार्सिटी, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता, जल का समान वितरण, जल संरक्षण ना होना। तो जल दुर्लभता यानी जो वाटर स्कार्सिटी हो रहा है इसका क्या रीज़न है? तो देयर इज इंक्रीजिंग नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ये भी सही है। लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन ये भी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हैं। ओके, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? हाउ मच ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर?
तो 3/4 जो 3/4 टोटल है ये जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है धरातल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी, यानी सबसे खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। तो औद्योगिक पहला है असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो है। ठीक है, कारण नहीं पूछा है तो ये तो नहीं है। सॉरी, औद्योगिक अवशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये है। केमिकल ये है, और कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स ये भी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जो पानी खराब होता है, क्वालिटी उसका खराब होता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है, केमिकल से होता है और कीटनाशक से होता है। जबकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, तो उसी को हमको करेक्ट करना है। जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स राइजेज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। तो जलाशय में तलछट का जमना, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन के बढ़ने में, जल जनित बीमारियां। अब पूछ रहा है जल से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो accumulation of sediment in the reservoir, discharge of industrial waste, burn in the progress of life, water borne disease। तो जो जल जनित बीमारियां हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये काफ़ी इजी है। जो भोपाल लेक है, भोपाल झील, ये अपने एंशियंट टाइम का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक्स है। ओके, भोपाल लेक, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। इट इज़ द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। नहरें, तालाब, कुआं तथा नलकूप उपयुक्त सभी, कैनाल्स है, पौंड है, वेल्स है और ट्यूबवेल्स है। तो प्रमुख साधन क्या है। तो अगर आप देखेंगे पूरा इंडिया में, तो कैनाल से भी सिंचाई होता है, पौंड से भी होता है, वेल्स और ट्यूबवेल से भी होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर, 25 का सब। क्वेश्चन नंबर 26, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है। व्हाट इज द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन लाइक। तो जो वर्षण यानी वर्षा से जो जल प्राप्त होता है ये अलवणीय होता है, नॉन सलाइन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है। बिटवीन विच टू सिटी इज द यमुना रिवर मोस्ट पॉल्यूटेड। यानी दो ऐसे शहर हैं जहां यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो एक है आपका दिल्ली, और एक है आपका इटावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो दिल्ली से लेके इटावा तक का जो एरिया है, इसी रीजन्स में यमुना नदी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और इसके पीछे रीजन्स क्या है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होने के पीछे रीज़न ये है कि इसी दोनों शहरों के बीच जो लेदर इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग है, वो सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण दिल्ली से इटावा के बीच यमुना नदी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। अर्थ इज कॉल्ड डैश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लार्ज एरिया। तो जल की विशाल उपस्थिति के कारण इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और ब्लू प्लैनेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्पेस है, स्पेस से अर्थ को देखने से ये ब्लू प्रतीत होता है, नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, किस कारण से। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमनली डन स्पेशली इन राजस्थान। तो घर सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए,
पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, छतों की सफाई के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी राइट आंसर होगा। टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पीने की जल को संग्रहित करने के लिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में इन क्षेत्रों में पानी सूख जाता है। तो यही जो वर्षा छत जल संग्रह करते हैं टाँका में, वही टाँका का जल जिसे पालर के नाम से जाना जाता है, उसी का उपयोग ये लोग पीने के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वाटर इज यूज्ड द मोस्ट इन इंडिया, किस में? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो इसका ऑप्शन जो है वो है इरिगेशन, यानी सिंचाई। भारत में सबसे ज़्यादा जो पानी का यूज होता है वो इरिगेशन में होता है, सिंचाई में होता है। ओके, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एग्रीकल्चर का क्वेश्चंस देखेंगे, और एक बार ज़रूर से पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ज़रूर एक बार देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छूटे नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।